अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए स्नेहा प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी। मई की भीड़ भाड़ में उसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था। वह वेटिंग में टिकट लेकर जाने की विवश थी। अपनी बोगी में जाकर वह इधर उधर नजरें घुमाते हुए देख रही थी। तभी मिस प्लीज सिट हियर की आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा तो एक नवयुवक उसे बैठने की जगह दे रहा था। इस लंबी दूरी के सफ़र में एक सीट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। टीटी के आने पर अपनी परेशानी का मिला यह समाधान उसने सच्चाई के साथ बता दिया। टीटी को कोई आपत्ति नहीं थी और साथ बैठे उस लड़के को भी कोई परेशानी नहीं थी। 9 घंटे का सफ़र और इस सीट का मिलना स्नेहा के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। सफ़र के साथी का नाम था पराग। दिल्ली अमूमन 8 से 9 घंटे का रास्ता होता है, लेकिन कानपुर के आगे पनकी पड़ता है। वहाँ पर जाने पे पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ पर ट्रेन पलट चुकी है। तो फिर ट्रेन कानपुर रिटर्न हुई, वहाँ से लखनऊ गई, फिर वहाँ से मुरादाबाद बरेली होते हुए दिल्ली पहुँची। तब तक रात के 10 बज चुके थे। यह सफ़र 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो चुका था। लंबे सफ़र में पता ही नहीं क्या क्या बातें हुईं। पराग बेहद चुलबुले और मजाकिया किस्म का लड़का था। स्नेहा गांव के माहौल से निकली झिझक वाली लड़की थी जो पहली बार दिल्ली जा रही थी, लेकिन पराग का चुलबुलापन उसकी झिझक को मिटाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। दोनों का समय अच्छा गुजर रहा था। बातों बातों में पता चला कि पराग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली की ही एक कंपनी में, और मौका देखकर पराग ने स्नेहा को अपने मन की बात बता दी। स्नेहा, मैं हकीकत में थोड़ा स्वार्थी किस्म का हूँ, तो मैं आज एक वादा तुमसे और करता हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। स्नेहा की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कहा, आपकी बातों से मुझे भी हिम्मत आई है। मैं अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाने का पूरा प्रयास करूँगी। आज फिर वह नहीं माने तो आज मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आजीवन अविवाहित रहूँगी। और इतना कहते हुए वह पराग के सीने से लग गई। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद दोनों ने एक दूसरे का एड्रेस लिया। दोनों को संडे का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता था। कभी पालिका बाजार में तो कभी कनॉट प्लेस पे दोनों घूमते रहते थे, और सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। और इस तरह 2-3 महीने बीतने के बाद दोनों ने कहा, अब अपने माता पिता को यह बता देना चाहिए कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।